खड्गत्वां परिपूर्णमेव रुचिरं देव्योपदेशो सदा मृत्युर्वा भवतां भवेन्त्रुचिरं ज्ञानं सदा पूयताम् साधना परिपूर्णता मृत्यो पूर्वाभूतां दीर्घया सावित्र्या परमार्थ पूर्वबगला चिंत्यं निचिंत्यं यथा। मैं कुछ समय पहले आपको बताया था कि जीवन की सबसे बड़ी दुर्घटना मृत्यु होती है और उससे भी बड़ी घटना मृत्यु भय होता है। और प्रत्येक व्यक्ति के मन में, प्रत्येक साधक के मन में, प्रत्येक जो पैदा हो उसके मन में, उसके माँ बाप को ये चिंता रहती है कि मुझे या मेरे संतान को कोई अकाल मृत्यु नहीं हो जाए, मृत्यु नहीं हो जाए। प्रत्येक स्त्री सोचती है कि मेरे पहले मेरे पति की मृत्यु नहीं हो जाए, किसी बाप के गले में किसी बेटे की अर्थी नहीं जाए। और ये भय क्योंकि सड़कों पर निरंतर मृत्यु लगती करती रहती है, तांडव करती रहती है, और किस क्षण किसकी मृत्यु हो जाए कुछ नहीं कहा जा सकता। और उससे भी बड़ा दुखदायी कार्य शत्रु होते हैं, और वे शत्रु निरंतर हमें परेशान करते रहते हैं, मुकदमा करते रहते हैं, लड़ाई झगड़ा करते रहते हैं, मारपीट करते रहते हैं, गोलियां चलती रहती है, हिंसाएं होती रहती है, वर्ग वर्ग में अपने आप विमर्शित रहता रहता है। और किस क्षण क्या हो जाएगा कुछ पता नहीं लगता, क्योंकि शत्रु कब बात कर बैठेंगे कुछ ध्यान नहीं रहता। और जब व्यक्ति इस मुक्त नहीं हो जाता तब तक मंत्र जाप नहीं कर सकता, साधना नहीं कर सकता। हरदम उसके मन में भय, एक डर रहता है, कब एकदम से चिंगारी छूट जाएगी, कब एकदम से का हो जाएगी, स्वास्थ्य हो जाएगा, मकान जल जाएंगे, घर जल जाएंगे, लोग जल जाएंगे, और एक तनाव जाप हो जाएगा। और वे लोग हैं जिनके घर में किसी संतान की किसी मृत्यु हो जाती है तो वो घर ही दुखता है, कितना दुख होता है। और जिनके यहाँ शत्रु हैं, और ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जिनके शत्रु नहीं, क्योंकि भौतिक शत्रु भी हैं जो हमें मनुष्य है, पड़ोसी है, आसपास के जो शत्रु भाव रखते हैं, और परिवार के लोग भी अगर हम साधना करने चाहें और पत्नी बीच में बाधक बने तो वह भी शत्रु है, और माँ बाप आपके पाँव बेड़ियां डाल दे तो वह भी शत्रु है। अकाल मृत्यु शत्रु है, प्रमुख नहीं होना भी शत्रु है, विजय प्राप्त करना नहीं भी शत्रु है, और जिन उन्नति करना चाहे नहीं करे वह भी शत्रु है, लोभ प्राप्त हो जाए वह भी शत्रु है, और इच्छाओं की पूर्ति नहीं है वह भी शत्रु है। शत्रु की परिभाषा ये नहीं कि वार कर नहीं शत्रु है। भौतिक दृष्टि से जो बाधक है, अड़चने आती है, कठिनाई आती है, बाधाएं आती है, समस्याएं आती है, उसका कोई हल आपके पास नहीं है, कुछ समस्याओं का समाधान नहीं है, रोग है, तो पूर्ण रूप से शत्रु है कि शरीर को अस्थिर बना देता है। आपके जीवन में अभाव है, भूख है, धन की न्यूनता है, दरिद्रता है, ऋण है, कर्जा है, वह भी शत्रु है। रोग है वह भी शत्रु है, आप पड़ोस से लड़ते हैं वह भी शत्रु है, और जो हमारी प्रकृति में बाधक है वह भी शत्रु है, काम क्रोध लोभ मोह है वह भी शत्रु है। और यदि सही प्रकार साधना नहीं कर पाते तो अभी ये शत्रु ही हमारे सामने आके खड़ा होता है। तो क्या शत्रुता नहीं हो सकती, क्या निर्भय नहीं हो सकते? आप करीब डॉक्टर ने कहा था कि भगवान शिव निर्भय है, निश्चिंत है, संतान बैठे हुए भी कुबेरवती है। इस निश्चिंता में कैसे व्याप्त हो सकती है? हम बिल्कुल मृत्यु से परे हट करके पूर्ण अमृतमय कैसे बन सकते हैं, जहाँ हमारे सामने दुष्ट रहे ही नहीं, जहाँ शत्रु नहीं रहे, शत्रु पर विजय प्राप्त कर सके, भूख पर अकाल पर विजय प्राप्त कर सके, दरिद्रता पर विजय प्राप्त कर सके, और अपने जीवन की न्यूनतमों पर विजय प्राप्त कर सके। ऐसा विजय हमें कैसे प्राप्त हो सकता है, कैसे प्राप्त हो सकती है? और शास्त्रों में कहा है कि जीवन में प्रारंभ में गुरु अपने शिष्य को निर्भय बनाए और बराबर उसको निर्भय बनाता रहे कि निर्भय होकर के विचरण कर सकोगे। आप शेर नहीं बनाएंगे तो आप विचरण नहीं कर सकते। गिरद बहुत डरता हुआ चलता रहता है, तो हरदम डर है कि शेर को झपटा मार देगा। शेर अपने आप में पूरे बाल बिखरे हुए स्वस्थ भाव चलता रहता है, क्योंकि वो शेर है। जो डरता है वो जरूर मरता है, और डर है आप नहीं चाहते, आस पड़ोस वाले आपको डर पैदा कर देंगे, मार भी कर देंगे, आपके घर वाले आपको दवाई दे, आपका ऑफिसर आपको
निरंकुशता प्राप्त करेंगे, वो आपको छुट्टी नहीं देंगे, तकलीफ देंगे, प्रमोशन नहीं करेंगे। हजारों प्रकार के शत्रु है जीवन में, और अजात शत्रु बनना, शत्रुओं पर विजय प्राप्त करना और कोई जीवन में शत्रु रहे ही नहीं, ऐसी क्षमता प्राप्त करना, यदि गुरु पूर्णिमा का शत्रु नहीं प्राप्त कर पाए तो जीवन का एक बड़ा दुर्भाग्य होगा। और मैं भी अपने आप को सही अर्थों में इस गुरु पद को क्षमा नहीं कर पाऊंगा कि अपने शिष्यों को निर्भय नहीं बना सका। और डर करके आप कैसे नहीं काम कर सकेंगे? जो डर गया है वह जीवन में कुछ कर ही नहीं सकता। कहा उस दिन की आंख नीची होगी, आंख में तेज खोलिंग नहीं आ पाएगा, आंख से आंख मिला के बात नहीं कर पाएगा, शेर नहीं बन पाएगा, क्योंकि हरदम एक मन में न्यूनता है, एक अचोट है। ये नहीं हुआ मेरे जीवन में, ऐसा नहीं है, धन नहीं है, यश नहीं है, मान नहीं है, पद नहीं है, प्रतिष्ठा है, नहीं है, कभी भी मुझे मुकदमा हो सकता है, कभी भी लड़ाई झगड़ा हो सकता है, कभी भी मेरे घर में कोई मृत्यु हो सकती है। हरदम व्यक्ति डरा हुआ, बिखरा हुआ, डरा हुआ चलता रहता है, वो व्यक्ति सही साधन नहीं हो सकता। मैं कहने पर भी शिष्य नहीं बन सकता। मैं कहता हूँ आप शिष्य मेरे साथ चलो, आप एक दूसरी कैसे चलेंगे? घर में लड़की बड़ी उनकी शादी करनी है और आप खांसते रहते हैं, रोते रहते हैं, लोग आपको आत्मन करता रहता है, आप बिल्कुल थोड़ा करते हैं, आप जाते हैं और आपका चेहरा पीला पड़ा हुआ, सुलटें पड़ी हुई, एकदम आंखें पीली सी, और आप खुद सोचें कि क्या पुरुष है आप? क्या पुरुष तो आप में है? क्या एक मुट्ठी से एक मुट्ठी मारे और पाताल में छेद हो सकता है? क्या पुरुष से आकाश में छेद कर सकते? नहीं कर सकते। तो पौरुष नहीं आप में, पौरुष जवान की ताकत दूसरी होती है, तो देखी नहीं आपने। जो एक लात मारता है तो वो पटरी डगमगा जाती है, चलती है, धरती हिलती है, वो पौरुषता कहलाती है। तो पौरुषता तब प्राप्त हो सकती है जब आदमी निर्भय होता है। निर्भयता तब प्राप्त होती है जब आदमी इन सारे समस्याओं पर विजय प्राप्त करता है। और आपको विजय प्राप्त नहीं कर पाए तो आप कौन समझदार करेंगे, कौन साधना करेंगे, कैसे करेंगे? पीठ में आटा नहीं हुआ तो मैं आपको कितना ही मजा करेंगे कैसे? घर में एकदम रोग है और मैं कहूँगा 2 घंटे बैठना, आप कैसे बैठ पाएंगे? नहीं बैठ सकते। इसलिए गुरु का पहला धर्म, पहला कर्तव्य है व्यक्ति को सभी दृष्टियों से पूर्णता दे दे। कोई बंधन उसके ऊपर नहीं रहे, कोई भय नहीं रहे, कोई न्यूनता नहीं रहे, कोई कमी नहीं रहे। तो ऐसी स्थिति के लिए जहाँ उसके हाथ में कुछ नहीं है, खड़गम परिणाम पूरम भूषण, कुछ नहीं है मगर फिर भी खड़ग है, चक्र है, गदा है, चाप है, परतु है। संगम सुनति कृष्ण सुबान भूतावताम नीला मृत महापादकाम शिवे महाकालिकाम यामतो प्रिय रूप मंदो वंतु मनु कैटकम। आप कुछ अर्थ नहीं है, फिर भी आप प्रहार करने वाले ताकत है, क्षमता है। आप देख रहे थे सामने वाला प्राप्त हो जाता है, फिर आपके सामने ऋण नहीं खड़ा हो सकता, फिर अकाल खड़ा नहीं सकता, दुख खड़ा नहीं सकता, चिंताएं आपके सामने आ नहीं सकती, प्रॉब्लम आपके सामने पैदा नहीं हो सकता। और ऐसी स्थिति को, ऐसी साधना को, ऐसे प्रयोग को भगवान की प्रयोग कहा गया है, जो 10 महाविद्याओं में अद्वितीय प्रयोग है। और आपने भगवान की प्रयोग किया ही नहीं, भगवान की मंत्र आपको आता नहीं, साधना आपकी की नहीं, तो जो पुस्तकों में है वह भगवान की प्रयोग है ही नहीं। जो कहता पोषण की देखी वह गुरु नहीं होता, जो कहता आंकन की देखी, जिसने अपने जीवन अनुभव किया है वो बता सकता है कि क्या भगवान की मंत्र कही है। और हजारों गुरु केवल पोथी पढ़ करके गुरु बन करके आपको ज्ञान के संदेश है। मैं अनुभव जीवन में सीख करके, तपस्या करके, जल करके फिर आपको ज्ञान देता हूँ। ये मंत्र आपके सामने मंत्र सही नहीं है, जो कुछ वर्णन है वो सही नहीं है। भगवान की क्या चीजें उसका आपको ज्ञान नहीं है, और यहाँ तो सैकड़ों लोग आपने कोई भगवान की प्रयोग कर देगा, हजारों लोग बैठे भगवान की दिशा दे देंगे, कोई उनका प्रयोग करवा देंगे, मगर क्या भगवान की कैसी है बोलने से भगवान की महाविद्या सिद्ध नहीं हो सकती। पूरे जीवन खपा के पति को शुद्ध नहीं कर सकते आप, उसको बस नहीं कर सकते, पति को शुद्ध नहीं कर सकते, भगवान की कहां से बस करेंगे आप? वो नहीं कर सकते, क्योंकि आप कहने में वह मंत्र सही नहीं है। और तलवार की, लकड़ी की तलवार से आप शत्रु को विजय प्राप्त नहीं कर सकते। आपका लकड़ी की तलवार है, होगा नहीं, राम लीला आप मार सकते हैं और कुछ हो नहीं सकता। तलवार खड़की तरह होनी चाहिए, बात है एक साल सामने वाला कट जाए और आप हाथ में तलवार नहीं, कैसा बात है? आंख में चिंता निकले, सामने वाला प्रभाव हो जाए, साफ हो जाए, शत्रु के हाथ में खड़ा क्या होगा, यमराज खड़ा नहीं हो सकता। ठीक गारंटी की बात।
इसलिए गुरु पूर्णिमा के अवसर पर ये मेरा धर्म है, ये मेरा कर्तव्य है, ये मेरी चेतना है कि मैं आपको निर्भय बना के छोड़ूं, मैं शेर का आपको शेर बनाऊं और शेर ने भगवत शेर जिसके सामने अच्छे अच्छे चीज प्रकार से ऐसा बनाऊं। फिर आपका पिता इस आसन में बैठ के दो साल बोल सकता है, तो फिर आप क्यों नहीं आते, क्यों डरते नहीं आता है, क्या है? और ऐसा कब क्षण आएगा जब आप एक मुट्ठी डाल के खड़े हो सकेंगे, आपके सामने कोई खड़ा नहीं होगा, कोई सुनिया की कोई डाल के खड़ा हो जाए तो मुझे धिक्कार है, आपको तो धिक्कार नहीं, ऐसा नहीं होगा। ये मैं शब्द नहीं बोल रहा हूँ, ये तलवार की धार इसलिए है कि मेरा तलवार है, मैं बात कर रहा हूँ, दो टूक शब्द स्पष्ट बोल रहा हूँ, तो मुझे ज्ञान है, मगर क्या है और भी लोगों को ज्ञान होगा, कोई नहीं दुनिया में नहीं, हजार लोगों को ज्ञान होगा, मगर वो जो लिखा हुआ है बहुत सही नहीं है। वो जो चित्र लिखा हुआ है वो चित्र भगवान जी का है कि नहीं है, भगवान जी की देवी ठीक नहीं, वो चित्र रात कर मालूम से भगवान जी दिखाई नहीं देती है, ये कल्पना से बनाया, कल्पना से बनी हुई चीज प्रामाणिक कैसे हो सकती है? तो कल्पना लेने से भगवान कैसे बन गई? मन का आपने सिद्ध किया नहीं, गुरु ने आप शिष्य ने, तो भगवान मंत्र कैसे उच्चारण कर सकता है? फिर समुद्र में आप खड़े नहीं हुए, तैरना आप सीख कैसे सकते हैं? जो गुरु को तैरना नहीं आता, आपको कैसे दिखाया जाएगा? वो चिपट के तैरना नहीं सीख सकते आप, तो समुद्र को विजय प्राप्त करते, समुद्र को पार भी कर, तलैया भी पार भी कर सकते आप। और ऐसे हजारों गुरु हैं जो आपको ज्ञान देते हैं, बच्चे मैं आपको भगवान की सिद्ध करवा देता हूँ, और हमारे पास भगवान की है और हमारे पास खड़ी रहती है, वो कभी भी खड़ी नहीं रहती, भगवान बहुत बोलती है। आप बुला तो गाले देगी क्या है, क्या ताकि से जा रहे हो, अपने ऑफिस में जाते हैं, उल्टा कहना नहीं मानते, भगवान बहुत दूर की, मगर विक्रमा का अवतार ऐसा बोल सकती है, बहुत कुछ लंबी बड़ी बात नहीं है, मगर मैं आपको एक बार सुना सही अर्थों में कल के प्रातः काल में जहाँ भगवान की क्षण है, भगवान जी का 24 घंटों में कुछ मिनट कुछ समय ऐसा आता है जब भगवान की सुंदर महाविद्या अपने आप में पूरी एक परिवर्तित होती है, कोई कालिका जन्मता है, भुवनेश्वरी भगवान की, और सब 10 महाविद्या समय आता है, सूर्य होता है, फिर सूर्यास्त भी होता है, बीच में सैकड़ों देवी देवता है, आप जहाँ पर घूमती रहती है, क्षण है आपको पकड़ ले, कौन सा क्षण भगवान की साधना का है, वह ज्ञान का ही जा सकता है, जिसको पंचांग का ज्ञान हो, जिसको काल ज्ञान हो, जिसको गुरुत्व ज्ञान हो, जिसके अंदर चेतना का ज्ञान हो। इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ, काय में बोलिए, काय बनेंगे तो अभी साधना नहीं कर पाऊंगा, काय चले जाएंगे तो मेरे जीवन में क्यों सा रह जाए, मैंने इस चीज को समझ किया नहीं बताया, अपने आप में समझा करके समझने वाला गुरु नहीं होता, देने वाला होता है वह गुरु होता है, बराबर दूसरों को लेता है निश्चिंता के साथ में। इसलिए ये क्षण मैंने कहा कि प्रत्येक क्षण हमारा कीमती उपयोगी है, समुद्र के अंदर बाहर डरिए मत, किनारे में खड़े होइए, किनारे खड़े में घोंगे हाथ में आएंगे, कंकर पत्थर हाथ में आएगा, घास फूस हाथ में आएगा, बीच समुद्र में कूद जाएंगे आप, डूबना नहीं, और निकलेंगे होगी आप निकलेंगे गाड़ी बात। और एक बार ध्यान लगा देखिए तो सही, नीचे आपको कूदे मिल जाएंगे, आपके ऊपर आपको खड़ा करेंगे, आप घबराइए, बिल्कुल आपके साथ कराएं। ये जो मैं गुरु हूं तो नहीं हूं तो फ्रॉड हूं, मैं धोखेबाज फिसल करने वाला हूं, और ऐसा हो नहीं सकता, गारंटी है, जो बोलूंगा साथ बोलूंगा, कोई मेरे खड़ा नहीं हो सकता, पास कल मैं सुबह इस महाविद्यालयों में से एक भगवान की प्रयोग से का प्रारंभ करूंगा, गुरु दीक्षा दूंगा, विशेष दीक्षा दूंगा, आपकी इच्छाओं की पूर्ति करूंगा, और कल पहली बार आपको महामानव बनाने की कोशिश करूंगा, मानव नहीं महामानव, अपने आप में जो पुरुष, अपने आप में चेतना पुरुष, अपने आप में चैतन्य पुरुष, अपने आप में श्रेष्ठतम पुरुष, अपने आप में पूर्ण युग पुरुष, और इस गिरडों को जो गिरड तो भाव है अंदर, उनको शेर बनाने की पहली बार प्रयोग करूंगा, और आप शेर बन जाएंगे, आपको अनुभव कर सकेंगे, ऐसा प्रयोग आपको सुनते करवाऊंगा, निश्चित रूप से करेंगे।
गुरु सदा परिपूर्ण नित्यम परिपूर्ण संगम गुरु आज मैं शंकराचार्य के श्लोक से अपना प्रवचन प्रारंभ करा। गुरु पूर्णिमा के पूर्व दिवस आज आप सब लोगों का, सब शिष्यों का सिद्धार्थ की तरफ से स्वागत और अभिनंदन करता हूँ कि आप सही अर्थों में पूर्ण चैतन्य और ब्रह्मसी बने और जीवन के सारे वो सुख, ऐश्वर्य, कुंडली जागरण और संपूर्ण आपको प्राप्त हो, ऐसा ही आपको आशीर्वाद देना। मैंने कल बताया कि मैं नए शिष्य, नए मनुष्य का निर्माण करना चाहता हूँ, कर रहा हूँ। ये तब हो सकेगा जब आप शिशु भाव बंदे रखते, प्रौढ़ावस्था नहीं रखते, वृद्धावस्था भी नहीं रखते, यौवनावस्था भी नहीं रखते। आप बालक है, एक शिशु है, कोई दांत में है, और जिस प्रकार से एक बच्चा दौड़ता हुआ गाय से चिपक जाता है, ठीक उसी प्रकार से आप दौड़ते हुए गुरु के चरणों में लिप्त हो जाएं, पूर्णता से एकाकार हो जाएं और अपना सब कुछ उसमें समर्पित कर दें। ऐसा ही है शंकराचार्य से भी आप आशीर्वाद देता हूँ। आप किसी का गुण आय का बुद्धि गुण नहीं है, अपराध बोध गुण नहीं है, वीरता गुण नहीं है, दीनता गुण नहीं है, क्योंकि हमने अपने जीवन में किसी भी ऋषि, किसी मुनि, योगी, यति उसमें अपने दीनता नहीं दिखाई। हमारे पुराणों को दीनता नहीं है, हाथ जुड़ा नहीं है, गिड़गिड़ाना नहीं है, प्रार्थना करना नहीं है। हमें अपने आप में सुनने में एक तेजस्विता है, ताकत है, जोश है, उसके बावजूद भी हम नम्र हैं। अच्छी है, हलवा पूरी खाने से आती जो उससे आ सकता है, क्योंकि मंत्र सेवता देवम मंत्र सेवता ऋषि मंत्र देवता से पूर्वा मंत्र सेवता देवता मंत्र देवता और मंत्रों के माध्यम से विरोध, ज्ञान, चेतना, बुद्धि, बल, साहस और तेजस्विता केवल मंत्रों के माध्यम से आ सकती है और किसी माध्यम से नहीं आती। और भारतवर्ष में केवल सिद्धार्थ सारे परिवार है जो मंत्रों की चेतना प्रदान करता है और कोई ऐसा दिल नहीं लगाते। ये हमारी विशेषता है, ये हमारी विशेषता है कि हम व्यक्ति को केवल कहते नहीं है कि तुम अपने धर्मत्व को ध्यान दो, ये कहते नहीं सनातन धर्म क्या है, हम उसको क्रियात्मक रूप से समझाते हैं कि ये सनातन धर्म है, ये मंत्र है, ये चेतना है, ये ऋषि है। केवल शब्दों से बात जात नहीं चलते, सही अर्थों में उनको प्रेरित करते हैं, समझाते हैं और अर्थों में सही अर्थों में ऋषि तुल्य बना सके। ये चेतना देना चाहता हूँ कि हम जीवन में अद्वितीय है और अच्छा भाग है, हमने चेतना है, वर्ष पर खुला है और शेर की बैठे हुए इन लोग में बैठे हुए, ऐसी जीवन की पूर्ण आपकी। आज कलाम की स्थापना करवा रहा हूँ। मैंने बताया था कल भी कि जो पुस्तकों में लिखी हुई चीज है तो प्रामाणिक हो सकती है, तो प्रामाणिक नहीं। इसलिए प्रामाणिक नहीं है कि जो कुछ लिखा उसी को हम सत्य मान लेते हैं। आप एक पुस्तक ग्रंथ लिखते हैं, पुस्तक लिखते हैं 40 पेज की और भैया दूसरा लिखते हैं तो लोग कहते हैं देखो ये लिखा हुआ है, पढ़। अगर लिखने वाले को ज्ञान नहीं तो पढ़ कर वो प्रामाणिक है, उन्होंने अनुभव नहीं किया। जब अनुभव कर लेते हैं तब लिखने की जरूरत नहीं है, फिर उनके शब्द से अपने आप वाणी से महसूस हो जाता है कि हिंदू भगवान विशिष्ट है कि नहीं, दिमाग विशिष्ट है कि नहीं, वाणी में ताकत है कि नहीं, क्षमता है नहीं और धार्मिक करने वाले व्यक्ति है कि नहीं, उससे मालूम पड़ जाता है। सहायता दूसरी मैं आपको देना भी नहीं चाहता, मैं आपको नहीं कहता हूँ आप आए। भगवान विष्णु भी कृष्ण बन करके आए, भगवान शिव भी शंकराचार्य बन करके आए, क्योंकि जन्म मनुष्य का जन्म अपने आप में अद्वितीय जन्म होता है। जहाँ आनंद है, जहाँ मस्ती है, जहाँ सुख है, जहाँ भोग है, जहाँ विलास है, जहाँ तुम जागरण, ये सब मनुष्य जीवन में संभव है। एक तो नहीं संभव है ही नहीं, न तुम जागरण कर सकते, न ध्यान कर सकते, न पूजा कर सकते, न बात कर सकते, वो आनंद है ही नहीं।
राकेश भी नहीं देते कि मनुष्य जीवन ही जीवन का सर्वश्रेष्ठ स्थिति है। जीवन का हर रंग उसके जीवन में संभव है। नाच, रंग, गाना, खुशी, मस्ती, आनंद, दुख, भोग, सब कुछ। दुख का भी एक जीवन का आनंद है। और इसीलिए मैंने कहा कि आप बचपन में आइए, नर्तकी बनिए, आपके पैर जड़ नहीं बने। जब संगीत चले तो आपके पैर फेंकने चाहिए, नृत्य मत नाचने चाहिए। और जब मैंने कहा प्रमोशित होगा, धरती से ऊपर उठना चाहिए। और जो नृत्य करते हैं धरती से एक ऊपर उठ जाते हैं, अपने आप उठ दोनों पैर ऊपर उठ जाते हैं। और गुरुत्वाकर्षण ऊपर उठने का क्रिया ही अपने आप में पूर्णता है। ये नृत्य नहीं होना है। अंदर एक नृत्य के हीरो बने। हम जब बालक बने तो पूर्ण अच्छा बालक बने, जब हम शेर बने तो पूर्ण अच्छा शेर बने, क्योंकि आप एक अद्वितीय व्यक्तित्व है। और जब भी कोई युग पुरुष जन्म लेता है, जब भी कोई महान कृष्ण ने जन्म लिया, तो सारे देवी देवता अपने आप द्वार आगे विचरण करते हैं। सब देवताओं ने जन्म लिया क्योंकि वे भगवान विष्णु को छोड़ नहीं सकते थे, उनके बिना आराधना कर नहीं सकते थे। जितने ऋषि मुनि बने, कोई मोह बना, कोई ग्वाला बना, कोई करवा बना, कोई भेड़ गाय करने वाला बना, बने विचरण करते रहे। और वे द्वारका तक उनके साथ चले। आप भी देवताओं में से कोई देवता है ही, कोई दो राय हो नहीं सकती। आपको दूसरा को समझ नहीं है। मैं आपका भाई नहीं हूँ, समझ नहीं हूँ, पिता नहीं हूँ नहीं, और मैं आपका सब कुछ हूँ। तो मेरे माता पिता तो आप है, इसलिए आपके मेरे एक ही रंग से सारी बच्चे लिखे हुए निकलेंगे। तो आप विचार कर रहे हैं मेरा गुण प्लस एक है, आप तो चाहिए, और मेरा गुण प्लस है आप में एक ही में तीन जाते नहीं, सीधा एक गुण तो गुण आएगा। इसलिए भगवान की दृष्टि लगाए, इसलिए आपके हाथ में ताकत दी। और जिस प्रकार विज्ञान की निरंतर प्रगति होती जा रही है, जिसमें अनुसंधान होते जा रहे हैं, मंगल ग्रह पर व्यक्ति जा रहा है, ज्ञान जा रहा है, नवीन सोच की दिशा में हो रहे हैं, ज्ञान के क्षेत्र में बराबर सोच विकास होते रहते हैं। और वे खोज निरंतर नवीनतम खोज क्या है, वह जब तक आप लोगों को ज्ञान नहीं होगा तो पुरानी तलवार से आप करते रहेंगे। भगवान की मन से 5 पीढ़ियां 50 पीढ़ियां पहले मुश्किलें थी, सुबह करनी थी, और उनको सबसे याद है। उसके बाद उनमें क्या नवीनता आई, तो क्या नहीं जो लिख दिया वो तो लिख दिया, उसमें सही था। अब क्या स्थिति है, अब क्या उस स्थिति बनी है, क्या भगवान की मंत्र आज भी वही है, सही है, क्या उस मंत्र से बिल्कुल स्थिति बनती है। और आप विश्वास करें नहीं करें, क्योंकि बुद्धिवादी व्यक्ति विश्वास नहीं भी करते। वो अपने आंखों से देखा तो भगवान विशुद्ध थे, वे आंख के तेज से इस बात को पीला देते थे, आंखों से देखने के साथ करा। और भगवान चाहता हूँ मनुष्य को मामले हो जाए, किस बात किस बात हो जाए, ऐसी भगवान की ताकत है जो आप आंख में बढ़ना चाहते हो। आज इसी क्षण इसी क्षण इसलिए आप लोगों का सौभाग्य है, अच्छे भाग्य है, क्योंकि आपके अंदर ज्ञान तो है, ज्ञान है तो आप यहाँ पे आए इस मंच के नीचे बैठे। और कोई क्षण ऐसे नवशिष्ट बैठा होगा, ऐसे शिष्य बैठे होंगे, तो विश्वामित्र भाग में वो बैठे होंगे, ऐसे क्योंकि अगर आप पीछे जाने तो साल कभी नोट नहीं उसके समय के नोट करेंगे, हमने समय के नोट में बांटा किए 5 साल के 7 साल के 8 साल साल तक का अनुभव भागा है। भागा नंगर में जो बिजली पैदा हुई वो यहाँ आ रही, लेकिन बिल्कुल टेंशन था। हमने आगे काट लें तो ये अलग दिखाई देगा, वो अलग दिखाई देगा। इसलिए आप लोग चिंताएं देखें समय आप कौन से क्या थे, आप देखें सत्य में आप क्या करते थे वो देखें, और आने वाले दिन क्या देखें, प्रवाह आप देख सकते हैं। जब आपकी कुंडली जागृत होती है, जब आपकी चेतना जागृत होती है, जब आप में ताकत आती है, जब आप में क्षमता आती है, जब आप में पहुंच आता है, कौन सा स्त्री वहां का पुरुष हो देखा है नृत्य में बनने की जरूरत है, शिशु बनने की जरूरत है, पूर्ण प्राप्त करने की जरूरत है। आज में वही